कार्तिकेय, ये जो एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है, आप इसको कितना ऑथेंटिक मान रहे हैं? और जो बाकी सर्वे जो कह रहे हैं कि भाई त्रिशंकु विधानसभा आ रही है, क्योंकि एक्सिस माई इंडिया के डेटा में बाकी के डेटा में जमीन आसमान का फर्क मुझे दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर इफ यू गो बाय एक्सिस माई इंडिया तो बीजेपी कांग्रेस जो है वो आराम से कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं लेके आ रही, बल्कि 140 तक भी पहुंच सकती। अगर 140 होगा तो पिछले 4-5 चुनाव की सबसे बड़ी संख्या होगी। जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा है कि शायद देवेगौड़ा के बाद सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए कांग्रेस के पक्ष में। आशीष सर, मैं एक आपका ऐड कर दूं सी वोटर का डेटा। यशवंत सर एक और चैनल में मेरे साथ थे। सी वोटर ने जो प्रोजेक्शन दिया था वो बिफोर पोलिंग डे का प्रोजेक्शन, या इनफैक्ट पोलिंग डे के एक सर्टेन टाइम कट ऑफ के बाद प्रोजेक्शन देना पड़ता है चैनल्स पे, राइट? एज ऑफ दैट टाइम कांग्रेस का लीड 3% था उनके पोल में बीजेपी के ऊपर, 41 to 38। लेकिन क्योंकि उस समय अभी भी लोग अंदर थे वोट करने, जो अंदर गए हुए थे, जो निकले नहीं थे, तो जब डेटा ट्रिकल इन और हुआ है तो कांग्रेस की लीड 3 से 3.25% बढ़ गई। 3.8% पे लीड कर रही थी कांग्रेस लास्ट जब मैंने उनसे बात करी थी, एक शो पे मेरे साथ थे। तो उनका ये कहना है कि अभी भी 23 तकरीबन मार्जिन सीट्स हैं, जो पीयूष भी कह रहे हैं मार्जिन सीट्स हमेशा होती हैं। अगर आप उन 23 में से हाफ भी स्प्लिट कर दोगे तो सी वोटर के हिसाब से भी मेजॉरिटी आ सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ओके। अब हम बात करते हैं एक्सिस की। देखिए, मेरा अपना असेसमेंट ये था, मैं शुरू से आपके हर शो में कह रहा था कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, और मेरा ये सेंस था कि आखिर में आते आते अगर कांग्रेस कोई बड़ी गलती नहीं करती या कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता तो बीजेपी की हालत ऐसी है कर्नाटक में कि कांग्रेस फिर बढ़ती चली जाएगी। वो मतलब वो लास्ट लैप में फिर वो आगे निकलती जाएगी, ऐसा यूजुअली हम देखते हैं। तो एक्सिस माई इंडिया उस तरफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस ने फिर अंत में सुपर गेन किया, और पीयूष के फाइंडिंग से कंसिस्टेंट उनका फाइंडिंग है कि हैदराबाद कर्नाटक में स्वीप है, सेंट्रल मुंबई कर्नाटक में बीजेपी के एक्सपेंस पे गेन है, बैंगलोर और कोस्टल कर्नाटक में स्टेटस को लगभग है, और ओल्ड मैसूर में कांग्रेस को लीड है, को गेन है जेडीएस के एक्सपेंस। तो ये एक्सिस माई इंडिया का मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, बट डायरेक्शनली सब सेम है। अब जो एक्सिस माई इंडिया का पोल बताता है कि कांग्रेस ने पिकअप कर लिया लास्ट में, लेकिन यशवंत सर का जो पोल है उसमें जो डिफरेंस है एक्सिस से वो दो हैं। एक, हैदराबाद कर्नाटक में वो इतना स्वीप नहीं दिखा रहे यशवंत सर सी वोटर में, जितना स्वीप शायद पीयूष दिखा रहे हैं या एक्सिस दिखा रहा है। वहां पे वो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस 55% सीटें और बीजेपी 45% सीटें, लगभग ऐसे। दूसरा, सी वोटर के हिसाब से बैंगलोर में बीजेपी को मोदी जी की वजह से फायदा हुआ है लास्ट लैप में, तो वहां पर थोड़ा कांग्रेस को पीछे कर दिया है बीजेपी। ये डिफरेंस है। 19-21 का डिफरेंस है। मैं ये रिजल्ट देखकर मुझे अभी लगता है कि कांग्रेस मिनिमम 105, जो पीयूष का असेसमेंट है, मैं उससे अग्री करता हूं, और ऊपर जाने को फिर कितना भी जा सकती है आशुतोष सर, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर बीजेपी की लोकल मशीनरी पूरी डिस्क्रेडिट हो चुकी थी। जो भी अंत में मोदी जी ने किया नेशनल लेवल पर, वो कितना पुल कर पाए वो देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे लोकल लेवल पे बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट एमएलए लेवल पे। उसकी वजह से मुझे लगता है कि कांग्रेस को एडवांटेज था। अगर कांग्रेस 115 से कम लाती है तो एक्चुअली कांग्रेस शुड बी डिसअपॉइंटेड, इवन इफ दे आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। कि चुनाव उनके लिए था, उनके पास लीडर्स भी थे, रिसोर्सेज भी थे, और एक ऐसी बीजेपी सरकार जिसको खदेड़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी जी। मैं बस लाइटर नोट पे इस बात पे खत्म करूंगा बात, कि हमने तो कुछ ऐसे चैनल्स देखे आज जो कांग्रेस को लीड दे रहे हैं जिनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो जब ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि हवा किस तरफ बह रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।